तो बच्चों हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हम बहुत अच्छा व्यू आया था आप लोग, मैं सॉरी एनएलएम था, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का अपने चैनल पे वीडियो डाला था और बहुत सारे बच्चों का अच्छा व्यू आया था कि सर अच्छा है और भी चीज़ों को लाइए और भी चीज़ों को बताइए। तो आज मैं नया टॉपिक के साथ आया हूँ, सर्कुलर मोशन। ठीक है, कौन सा? सर्कुलर मोशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी जितने भी जेई वाले बच्चे हैं उनका तो पेपर भी आ रहा है। ठीक है, जनवरी का आखिरी वीक में पेपर भी रहेगा। ठीक है, तो आप लोग भी सजेस्ट कीजिएगा, सर मुझे इस टॉपिक का क्वेश्चन चाहिए, इस टॉपिक का क्वेश्चन चाहिए। आपको यहाँ फुल्ली जेई मेंस प्लस एडवांस दिया जाएगा चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलो, क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सर्कुलर मोशन। ठीक है, देखो पहले हम लोग यहाँ चीजों को स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक लेंगे, ठीक है, उसके बाद एडवांस के लेवल पे चलेंगे। एडवांस इन द सेंस कि थोड़ा आगे आगे भी चीजें चलेगी। ठीक है, और बाकी कुछ प्रीवियस ईयर भी आएगा। आप लोग यहाँ पे अच्छे से सोल्व करने, पहले आप लोग क्या है कि वीडियो पे थोड़ा पॉज कीजिएगा, फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा, ताकि फिर आप लोग भी इस चीज को कर पाए, क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए वेक्टर। मैं यहां से मार्कर ले लेता हूं बच्चों। ठीक है, ए वेक्टर अपने को दिया हुआ है, देखना ए वेक्टर क्या है, 2i कैप। क्या है वो? आई कैप। ठीक है, एक मिनट मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। 2i कैप प्लस 3j कैप, ये ए वेक्टर दिया हुआ है। बी वेक्टर अपने को क्या दिया हुआ है? आई कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is given by mod of a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, ये होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये मैं मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, आई जे के। ठीक है, यहाँ देखिएगा हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 3 0 1 4 0। यहाँ एक्चुअली बच्चों मैं कोफिशिएंट को लिखा हूं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिटरमिनेंट को इसी तरीका से सोल्व किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब मेरे को आई वाला लिखना है। ठीक है, तो आई का कॉलम और आई का रो छुपा लेंगे। ठीक है, यहाँ देखो आई, ये कॉलम ये रो छुपा लेंगे। क्या आ गया? 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0। ठीक है, प्लस फिर क्या करेंगे, जे वाले को लिखना है। ठीक है, इसका कॉलम इसका रो छुपा लो। जे इधर लिखा मैंने, मैं क्या करने वाला हूं, अब इसको और इसको छुपा लिया, क्या बचा? 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0। ये हो गया जे के लिए। अब मैं के में लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखो के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, इसका कॉलम और इसका रो छुपा लो। क्या आएगा? ये देखो यहाँ टाई बनता है, टाई याद करने का तरीका, टाई होता है ना, नोट वाला टाई, जो हम लोग बचपन में स्कूल में जाया करते थे पहनकर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे और बच्चों अच्छा रिस्पॉन्स था, आप लोग यहाँ पे देखिएगा चीजों को। ठीक है,
आप लोग भी इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए और ट्राई करने का कोशिश कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से काम किए। ठीक है, तो ये हो गया 4 दूनी 8। आइए देखो बीच में माइनस है ना बच्चों, 4 दूनी 8 माइनस 3। ठीक है, अब यहां देखो ये हो गया बच्चों 0, ये हो गया पूरा 0। इसी प्रकार ये भी 1 था बच्चों, तो ये भी क्या हो गया 0। 2 गुना किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहां देखो यहां क्या आ गया 5 के कैप। लेकिन बच्चों यहां हम जानते हैं, यहां हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 5 यूनिट। सो कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम सर नहीं आना चाहिए। कुछ नहीं किया हूं बच्चों, सिर्फ यहां मैं डिटर्मिनेंट को सोल्व किया हूं। क्या किया हूं बच्चों, डिटर्मिनेंट को सोल्व किया हूं। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आप लोग वैसे भी इजी था, आप लोग मैथ में भी जानते हैं कि डिटर्मिनेंट को किस तरीका से सोल्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। आप लोग जैसे जैसे बनाओगे वैसे वैसे आप लोग भी सीखोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आया हो तो आप लोग वीडियो को देख लेना। ठीक है, मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पे आपके लिए। ठीक है, यहां पे बोल रहा है बच्चों व्हाट इज द एंगल बिटवीन p वेक्टर प्लस q वेक्टर एंड p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर। इसका मैं यहां सॉल्यूशन लिखने वाला हूं। चलो हिंदी में लिख दे बच्चों, हिंदी में लिख दीजिए सर, मुझे हिंदी वाला बहुत अच्छा लगता है। आप एनएलएम में भी हिंदी में चीजों को लिखे थे, जैसे कि हम जानते हैं कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर लाइज इन ए प्लेन। ये प्लेन में लाई करेगा बच्चों। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, ये देखो ये p वेक्टर हुआ। ठीक है, ये रहा एक वेक्टर जिसका नाम मैं दे दिया। ये देखो ये हुआ हमारा p वेक्टर और यही हुआ हमारा q वेक्टर। ठीक है, अगर मैं p प्लस क्यू करूंगा, ये दोनों प्लेन में लाई कर रहा है, तो p वेक्टर प्लस q वेक्टर। ठीक है, समझने के लिए आप ये चीज देख सकते हैं। मिटा रहा हूं बच्चों, कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो आप ये तो लिख दिए सर, अगला बताइए मुझे, अगला मैं कैसे करूंगा। तो अगला के लिए देखो बच्चों, p वेक्टर प्लस q वेक्टर लाइज इन ए प्लेन और p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर will be lies in a perpendicular will be lies perpendicular to the plane of p vector plus q vector। ठीक है, जो यहाँ p वेक्टर और क्रॉस q वेक्टर होगा वो क्या करेगा, p वेक्टर और q वेक्टर वो परपेंडिकुलर लाई करेगा p प्लस q वेक्टर को। p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, इसका मतलब p के तरफ हाथ करो और q के तरफ घुमा दो। समझे क्या, p के तरफ हाथ करो q के तरफ घुमाओ। देखो बच्चों p प्लस q, p वेक्टर प्लस q वेक्टर और p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर के बीच का कितना एंगल बना, एंगल बना सर अपना 90 डिग्री। कितना बचा बच्चों 90 डिग्री। समझे क्या, ये वेक्टर है बच्चों। अगर मैं आपको बोल रहा हूं p वेक्टर
क्रॉस क्यू वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि P के तरफ हाथ करो और Q के तरफ घुमा दो, तो देखना ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है तो कितना एंगल बनेगा? π/2 या फिर 90 डिग्री, π/2 फिर या फिर 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर।